अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मैंने टॉपिक पे बात की है, या जितनी भी आप मेरी वीडियोस देखेंगे उसमें कहीं ना कहीं से नॉलेज मिल गेन होता होगा, या मैंने अपने लाइफ का कोई भी जो है ना एक्सपीरियंस जिससे मैंने नॉलेज गेन किया वो मैंने आपके साथ शेयर किया होगा। तो मैंने लास्ट टॉपिक में आपसे बात की थी कस्टमर डीलिंग के टिप्स क्या होते हैं, और जो है ना आपकी ग्रूमिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है कहीं पे भी जॉब करने के लिए। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो लाइक इसी से मिलता जुलता है, लेकिन यह है कि आपको काफ़ी ज़्यादा, अगर आप जॉब होल्डर हैं या अगर आप इस फील्ड में हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। हुआ कुछ यूँ कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया होगा, मैं किंग्स मॉल में जॉब करती थी। तो मेरी कस्टमर डीलिंग इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि मेरे साथ वाले जितने भी रैक पे लड़कियां थी ना, वो जो थी ना इंसल्ट फील करती थी कि यार, और थोड़ी सी हसद होती थी कि यार इसकी सेल ज़्यादा अच्छी जा रही है और हम तो 5-6 साल पुराने हैं, हमारी सेल जो है ना बहुत ज़्यादा लो लेवल पे है। हुआ कुछ यूँ कि जो भी कस्टमर आता था ना, मैं उसको आगे नहीं थी जाने देती, क्योंकि हम सब सारी लड़कियों को जितना भी स्टाफ था उन सबको टारगेट दिए जाते थे कि आपने टारगेट अचीव करना है। तो बस इसी तरह से मैं अपने टारगेट की तरफ, मेरा फोकस होता था। मैं ना कस्टमर को आगे जाए, वो जो मेरा फोकस था ना सारा टारगेट की तरफ होता था और साथ कस्टमर डीलिंग पे भी। तो आपकी कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कस्टमर डीलिंग में, कितनी आपके अंदर कितना मिठास है कि आप कस्टमर को अपने अंदर अपनी बातों में मोल्ड करके जो है ना आगे नहीं जाने देते। खैर, आया, मैंने उसे सलाम, जो भी कस्टमर आते थे मेरी रूटीन क्या होती थी, अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप, ठीक हैं। अच्छा, उसके बाद कस्टमर को कहना जी आपको मैम क्या चाहिए, मुझे मेकअप का सामान चाहिए, अच्छा जी। अब वो मेकअप का सामान कहेगी मुझे चाहिए मैबलिन में, लेकिन मैं खड़ी हुई हूँ गॉर्जियस पे या रीमल पे। तो मैं कैसे, मुझे इतना पता था कि मैं जो है ना, मैं कस्टमर डीलिंग मेरी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो जो वहाँ के सुपरवाइज़र थे ना, वो कई लड़कियों ने, सारी लड़कियाँ एक हो गई, मैं अकेली। सारी लड़कियों ने, जब हमारी 15 दिनों के बाद ना हमारी मीटिंग होती थी सारे स्टाफ की, जिसमें हमें समझाया जाता था कि आपने सेल को ज़ीरो लेवल से कैसे आगे लेके जाना है। और जो हमारे डिपार्टमेंट के थे वो भी सुपरवाइज़र थे, साथ ही दूसरे ब्रांड पे वो भी, इनके सारे सुपरवाइज़र्स और जितने भी स्टाफ की लड़कियां उन सबको इकट्ठा किया जाता था। और वहाँ पे जो उनकी एचआर होती थी वो बताती थी कि आपने कस्टमर डील कैसे करना है। तो जो जितनी भी लड़कियां थी ना मेरे स्टाफ की, लाइक कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट था, तो सारी जो थी ना सुपरवाइजर के पास इकट्ठी हो गई और कहने लगी कि जो है ना इस लड़की को आप फारिग करें, हमारी सेल बहुत ज़्यादा ज़ीरो लेवल पर जा रही। बजाय ये, अगर अक्लमंद होती तो वो ये कहती कि यार ये लड़की की सेल ज़्यादा अच्छी जा रही है तो हम इससे सीखे तो सही कि कैसे कर रही है। मैं ये नहीं कहती, मेरे पास सारे ट्रिक्स थे, लेकिन जो भी था, मेरी तो शुरू से आदत थी। जब मैं थी ना, जब मैंने जॉब शुरू की थी, तो मेरे पास तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था कि जो है ना कस्टमर डीलिंग क्या होती है। मैंने 2-3 दिन कोई सेल नहीं की, मैं बस वहाँ पे, बल्कि मेरा कॉन्फिडेंस ज़ीरो लेवल पे था। मैं फर्स्ट टाइम जॉब के लिए बाहर निकली थी। तो मैं अपने सारी लड़कियों को ना, सारी लड़कियाँ ये कहती थी ये तो फोसर सी लड़की ही खड़ी होगी हुई है, इसे तो पता ही नहीं है सेल कैसे कैसे, एज अ ब्रांड एम्बेसडर मैं काम कर रही थी। तो हुआ कुछ यूँ कि मैंने ना 2-3 दिन खड़े होकर वहाँ देखा लड़कियाँ कैसे जो है ना, सबसे अच्छी सेल किसकी जा रही है, मैबलिन की ज़्यादा अच्छी सेल जा रही थी। उसके अलावा मुसर्रत मिसबा की अच्छी जा रही थी सेल। खैर ये ब्रांड भी है, लेकिन जो थे वहाँ की लड़कियाँ भी बड़ी अच्छी सेल कर रही थी। मैंने देखा उनकी ट्रिक्स क्या हैं, वो कैसे सेल कर रही हैं। मैंने सारी लड़कियाँ, जितनी भी लड़कियाँ थी ना, किसी ने हर लड़की से कुछ ना कुछ सीखा। फिर वो सारा जो सीखा उस सबको कंबाइन करके अपने पास उसका एक खुलासा रखा। फिर उसने कुछ बातें अपने से ऐड की। ठीक है, अपने से ऐड करने से मुराद ये कि मैंने घर जाके मम्मा से मोबाइल लिया, क्योंकि मम्मा ने मुझे कभी मोबाइल नहीं था पकड़ाया। तो मैंने मम्मा से मोबाइल लिया, मैं कहा मम्मा मुझे चाहिए 2 मिनट के लिए। मैंने गूगल पे जाके यूट्यूब पे सर्च किया कस्टमर डीलिंग के ट्रिक्स, वहाँ से कुछ सीखा। ठीक है, फिर इस तरह से लड़कियों से, हर लड़की से कुछ ना कुछ सीख के उसका खुलासा अपने पास रख के, फिर मैंने अपना 2-3 दिन बाद स्टेप जो है ना अपना स्टार्ट किया, अपना ज़ीरो पॉइंट से मैंने अपना काम शुरू कर दिया। फिर मैंने आस्ते आस्ते जैसे जैसे बात करना शुरू की, मेरा कॉन्फिडेंस भरा बात करने का, मुझे पता चला बात करना क्या होती है। अलग अलग किस्म के वहाँ पे लोग आते हैं, आपको पता है मॉल्स में हाई लेवल का बंदा भी आता है, बिल्कुल ज़ीरो लेवल का भी आता है। तो बस बात करते करते फिर मुझे पता चलता था यार, मैं जिससे बात कर रही हूँ ये तो जज है। अब वो एक लड़की थी, वो यहाँ सियालकोट की हाई कोर्ट की बहुत बड़ी जज थी, और मेरे पास कम्पैक्ट पाउडर लेने आई।
खैर मैं मेरी शुरू से आदत होती थी कि मैं कस्टमर डीलिंग के दौरान, ये मैं आपको इस तरह से बता रही हूँ, आप ज़रूरी नहीं आप मॉल में जॉब कर रहे हो तो ये सिर्फ आपके लिए है। आप कहीं पे लाइक आपकी अपनी शॉप है, अगर आपकी फास्ट फूड की शॉप है, अगर आपकी कोई भी आप कोई जॉब कर रहे हो एज अ पब्लिक डीलिंग के तौर पर, तो मैं आपको इसके कुछ ट्रिक्स बताऊंगी, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, आपके पास ज़ीरो लेवल का बंदा है, आपके पास हाई लेवल का बंदा है, आपको पता है हम लोग उसी वक्त जज कर रहे थे उनकी ड्रेसिंग से। आपने सबको इक्वल इज्जत देनी है, ठीक है। आपके लिए सारे इक्वल होने चाहिए। खैर मेरे माइंड में तो यही था। तो वो बेसिकली वो आई हैं वहाँ पे सारी, मुझे ना कम्पैक्ट पाउडर चाहिए एवरी एवरी कलर, मुझे गोल्डन रोज में नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो रिवाज में चाहिए। मैंने उसको कैसे सेटिस्फाइड करना, उस ब्रांड से गोल्डन रोज पे मैंने उसे सलाम ली। मैंने कहा मैम आप एक दफ़ा ये चेक करें, इसका स्टे टाइम बड़ा अच्छा है, इसका जो है ना कम्पैक्ट पाउडर है ये आपकी स्किन के साथ बिल्कुल ठीक है, मेडिकेटेड है, डर्माटोलॉजिस्ट है, ठीक है, मेड इन तुर्की है। अपने उस प्रोडक्ट के बारे में आपके पास ढेर सा नॉलेज होना चाहिए। आई नो आपकी कंपनी वाले जो है, या आपको जहाँ पे भी आपने शॉप भी बताई है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप कोई भी चीज़ का काम शुरू करने लगे हो ना, तो आपको उसके पास उससे रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए। मेरी कंपनी वालों ने मुझे नहीं था बताया कि आपने कस्टमर डीलिंग कैसे करनी है, आपने इस प्रोडक्ट के बारे में क्या पढ़ना है। मैं क्या करती थी, अपने हर प्रोडक्ट को पकड़ती थी, उसके ऊपर पढ़ती थी इसके अंदर क्या क्या है, ठीक है, उसके नाम पढ़ती थी कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ ऐड है। फिर वो जो जो केमिकल्स हैं, लाइक केमिकल से मुरा सॉरी, जो जो चीज़ उसमें ऐड है, जो जो कंपाउंड, जो जो जिस जिस चीज़ का वो मिक्सचर है, उसको घर जाकर मैं यूट्यूब पर सर्च करती थी, इसके क्या फ़ायदे हैं, ये स्किन के लिए किस लिए किस तरह से बेटर है, ठीक है। तो आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपनी उस प्रोडक्ट के बारे में इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप कस्टमर को सेटिस्फाइड कर सको कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। और अगर आप फास्ट फूड की शॉप है या रेस्टोरेंट की शॉप है, तो आपको दूसरी चीज़ों से कंपेयर करना आना चाहिए अपनी प्रोडक्ट को, ठीक है। फिर इस तरह से बात करनी है कि उस बंदे को लगे कि यार कितना, और इतनी इज्जत देनी है, जी सर, जी मैम इसके अंदर ये भी है, ये आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है। आप विद प्रूफ जो भी चीज़ की आप कस्टमर को सर्टिफिकेशन दिला रहे हो, साथ आपके पास प्रूफ होना चाहिए। वो कैसे, उसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स लिखे होंगे, ठीक है। उसके साथ आपने उसको सेटिस्फाइड करना है। लेट्स सपोज कुछ कस्टमर बहुत ज़्यादा गुस्से टाइप के आते हैं, वो कहते हैं कि हम देख रहे हैं ना, आपको कोई मसला नहीं है, हम देख लेंगे, हमें जो चीज़ पसंद होगी हम बता देंगे आपको, तो कोई मसला नहीं। आपको पता है पूरे पूरे मंथ में ना 80% लोग अच्छे मुझे मिलते थे, 10% इस तरह के ना, इस तरह के मिलते थे कि वो आपसे बात करना पसंद ही नहीं करते। वो कहते हैं हम देख रहे हैं ना, तो आपने डीमोटिवेट होकर नहीं बैठ जाना, कोई मसला नहीं। 80% लोग तो आपके साथ मिलजुल कर जो है ना आपकी कस्टमर डीलिंग भर रही है ना, आपके कस्टमर भर रहे हैं ना। अगर 10% लोग इस तरह के मिल भी जाते तो क्या है, उनसे कोई ना कोई नॉलेज गेन तो हो जाता है ना। हुआ कुछ यूँ कि एक कस्टमर आया, मैंने उनसे सलाम नहीं, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम मैम कैसी हैं आप, ठीक है, स्माइल पास करके। तो ना आगे मैंने हाथ किया तो उनके साथ ना उनकी दो बेटियां थी, और वो जो दो बेटियां थी उन्होंने टाइट्स पहनी हुई थी। वो जो लड़कियां थी ना उन्होंने बिल्कुल शर्ट शॉर्ट सी पहनी थी, मोबाइल उन्होंने आईफोन पकड़े हुए थे दोनों ने। तो मैं उनको ना डील कर रही थी, तो सॉरी डील नहीं किया मैंने, बस जस्ट सलाम के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। और मैं इस तरह से सलाम लेती हूँ जिससे भी लूँ, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने इससे रिलेटेड एक अपनी वीडियो भी पोस्ट की हुई है, वो आप सुनिएगा लाजमी। खैर वो मेरी फर्स्ट वीडियो थी। तो मैंने उससे ना ऐसे सलाम ली उन बच्चियों से, तो उन्होंने ना आगे हाथ नहीं किया, मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगा। मेरी स्टाफ की सारी लड़कियां मुझे कहने लगी तू पागल है, इतनी लड़कियां एटीट्यूड वाली और तूने आगे हाथ किया, इंसल्ट होगी ना। वो देख हमारे स्टाफ में लड़के भी ऐड थे, ठीक है, वो दूसरे वाले रैक पे थे, जूतियों वाली रैक पे, इस तरह के ना स्टोर टाइप है ना वहाँ पे, इस तरह से जे डॉट पे खड़े थे मिलकर। तो वो देख रहे थे कि यार लड़की पागल तो नहीं। सारी लड़कियां कहने लगी तुम्हारी तो इंसल्ट होगी, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये छोटे छोटे कामों से मैंने बड़ा कुछ सीखा। तो मैंने कहा इंसल्ट किस चीज़ की, कोई बात नहीं, उन्होंने हाथ आगे नहीं किया। तू तो फिर भी तू तो इंसल्ट ही करवाती, तुझे कितनी दफ़ा क्या हाथ से सलाम ना लिया कर। मैंने कहा यार तुझे नहीं पता सलाम लेने से इंसान का ना, इंसान के ताल्लुकात अच्छे होते हैं। लेकिन उस एक बंदी ने ऐसे किया, बाकी लोगों के साथ मेरा रिलेशनशिप तो कितना अच्छा बन गया, ठीक है। उसने मैंने फिर उनकी मामा आई, मैंने उनकी मामा से सलाम लिया, उन्होंने भी आगे हाथ नहीं किया। मैंने कहा मैम इफ़ यू डोंट माइंड, कहती है जी। मैंने कहा कोरोना वायरस तो गुजर गया, लेकिन आपकी बेटियों ने तो मुझसे हाथ आगे करके, वो सॉरी मेरी बेटियां जो है ना इस तरह से सलाम नहीं लेती। हमारे मुआशरे में इस तरह के भी लोग पाए जाते हैं जो अपने आप को समझते हैं कि पता नहीं हम कितने हाई लेवल के हैं, और जो दूसरा बंदा है उसको ज़ीरो पॉइंट पे समझते हैं। और जो बंदे अपने अंदर गुरूर तकब्बुर रखते हैं ना, अपने पैसों को लेके ईगो रखते हैं, मेरी नज़रों में उनकी स्टडी उनकी डिग्रियों को कोई फ़ायदा ही नहीं है। खैर कोई नहीं,
तो चलो कोई नहीं, लेकिन उससे पहले क्या हुआ, मेरे पास कस्टमर आया, इसी मैंने तो अपनी कन्वर्सेशन इस तरह से रखी, ठीक है, स्माइल के साथ हाथ से सलाम लेना जो भी कस्टमर आएगा। लड़कियां कहती थी यार आज का दौर ख़त्म हो गया हुआ है, मुंह से सलाम लेते अस्सलाम वालेकुम बस इनफ, तुम पूरा बोलते हो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, हाँ से लेती हो। तो मैं मेरी शुरू से यही आदत थी। खैर हुआ कुछ यूं कि पूरे मंथ में एक कस्टमर इस तरह का एटीट्यूड वाला मिला है, वो इंसल्ट मुझे मंजूर थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे कस्टमर, एक दफ़ा लास्ट टाइम मेरे पास एक ऐसी कस्टमर आई, एक बेटी थी और उसकी मामा थी, मैंने उसे सलाम ली, उसकी मामा को मेरा इखलाक इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मुझे पता है क्या कहती हैं, बेटे मैं जा रही हूँ, मैं और मेरी बेटी जा रहे हैं उम्रा करने के लिए, मुझे अपना नाम बता दो, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल दुआ करूँगी। मेरे लिए कितनी बड़ी बात है, जस्ट मेरी कन्वर्सेशन की वजह से उसने इतनी बड़े अल्फाज मेरे लिए बोल दिए। फिर मैंने उन्हें बोला कि मैं ना मामना है, उनकी बेटी भागी आई, उन्होंने कहा कि मम अम्मी रुके, उन्होंने उस बच्ची ने रजिस्टर, छोटा सा कॉपी थी वो जो नहीं होती यार, वो जो छोटी सी पैक टाइप होती, कॉपी टाइप, उसने उसके ऊपर मेरा नाम लिखा आमना, और उसने कहा कि क्या दुआ मांगनी है। मैंने कहा बस आप मेरे लिए यही दुआ कर देना कि मेरा जो है ना, खैर दुआएं किसी को बतानी नहीं चाहिए, बस जो दुआ थी मैंने उन्हें कहा। और मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ इस बात पे कि वो वाकई गई, उन्होंने मेरे नाम से दुआ मांगी, रो के दुआ मांगी अल्लाह ताला के घर जाके, और फिर वो वापस आई आके मेरे लिए खजूरें लेके आई और मेरे लिए कैप लेके आई, हिजाब कैप, जबकि मैंने उन्हें कुछ भी नहीं था कहा। जस्ट मेरी इखलाक की वजह से, मैं ये नहीं कहती मेरा इखलाक बहुत अच्छा है, लेकिन ये था कि बस थोड़ा सा मामा ने सिखाया, टीचर से सीखा, अपने इर्द गिर्द लोगों से सीखा। और फिर भी मैं कहती हूँ मैं कुछ भी नहीं हूँ, कोई मिठास नहीं है, इंसान को सारी उम्र सीखना चाहिए। खैर इसी तरह से मैं इखलाक की वजह से वहाँ पे एक वो आई हुई थी, जज टाइप आई थी, वो आई थी कश्मीर से, साथ उनकी दो बेटियां थी, उनको मेरा इखलाक इतना अच्छा लगा। उन्होंने मुझसे रिलेटेड पूछा कि आप क्या बेटे कर रहे हो, मैंने उन्हें बताया मैं मेडिकल कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुई कि कॉलेज भी जा रही है, जॉब भी कर रही है। उन्होंने यही बातों बातों में पता है क्या किया, उन्होंने मुझे अपना कार्ड दे दिया। मैंने उनका कार्ड जब पढ़ा, ऊपर लिखा हुआ कि कश्मीर, आज़ाद कश्मीर की वो बहुत बड़ी जज है। मैंने मामा को जाके बताया, ठीक है, लोग, लड़कियां मेरे इर्द गिर्द वाली जलना शुरू होगी, हसद होना शुरू होगी कि यार ये क्या करती है, कि कस्टमर के कान में क्या बोलती है कि ये इसी की तरफ जो है ना कस्टमर अट्रैक्ट हो जाता है, क्या वजह क्या है, उनके अंदर हसद होना शुरू हो गया। इसी तरह से मेरे जो है ना जस्ट कस्टमर डीलिंग की वजह से क्या हुआ कि लास्ट टाइम वो ना वहाँ पे डॉक्टर सोसी, आपने सुना होगा बहुत बड़ा फूड पॉइंट है, वहाँ के एक स्टाफ का ना ओनर आया हुआ था अपनी वाइफ के साथ। तो वो जो ओनर था ना, वो वहाँ पे ना अपनी वाइफ के साथ कुछ कॉस्मेटिक की चीज़ें परचेज करने आया था, उसको मेरी कस्टमर डीलिंग कितनी पसंद आई, उन्होंने कहा कि हम आपको, आप यहाँ पे कितनी सैलरी ले रही है, मैंने कहा मैं 30,000 ले रही हूँ, लेकिन जो है ना बोनस वगैरह डाल के 40 हो जाता है। उन्होंने कहा कि अगर हम आपको अपने डॉक्टर सोसी पे एज अ जो है ना सुपरवाइजर के तौर पर रखेंगे, लाइक HR के तौर पर रखेंगे, और आपने अंडर अपने सारे स्टाफ को डील करना है, तो क्या आप आ जाएंगी? मैं अपनी कंपनी के साथ बहुत ज़्यादा वफादार थी। तो मैंने कहा अच्छा, उनको मेरी जस्ट डीलिंग इतनी अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने मुझे जॉब के लिए ऑफ़र की, और सैलरी पैकेज भी 50 से 60,000 था, विदाउट एनी इंटरव्यू। उन्होंने मुझे कहा कि आप इसको मूव ऑन करके वहाँ आए। फिर मुझे मेरे टीचर ने सिखाया हुआ था, मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था कि अपने ही कंपनी के साथ बहुत ज़्यादा अपना लॉयल रहना है। फिर मैंने अपनी कंपनी से परमिशन ली, उन्होंने मुझे कहा नहीं, आपको बेशक वो अगर ज़्यादा कर रहे हैं, अगर आप जाना चाहती जाएँ, लेकिन हम आपको रिस्पेक्ट भी तो कितनी दे रहे हैं। मैं अपनी कंपनी के साथ फुल लॉयल रही, मुझे अपॉर्चुनिटी भी मिली, मैंने उन्हें कहा नहीं अभी नहीं, लेकिन मैं आऊँगी लाजमी अगर मैंने यहाँ से मूव ऑन करना हुआ। जस्ट मेरी कस्टमर डीलिंग की वजह से इतने ज़्यादा कस्टमर बन गए हुए थे कि वहाँ पे जो कस्टमर मैंने बनाए थे, 3 लड़कियाँ थी, उनकी बर्थडे थी, उनको मैंने डील किया, वो दोबारा नेक्स्ट टाइम आई है, मुझे कहती है हमने फूड पॉइंट पे जो है ना, वो 3rd फ्लोर पे फूड पॉइंट था, फूड कोर्ट था, तो वो मुझे स्पेशल लेने के लिए आई कि हम लोगों ने वहाँ पार्टी करनी है, आप भी हमारे साथ वहाँ पे आओ। बट मेरे जो सुपरवाइजर उन्होंने परमिशन नहीं दी कि जस्ट आपको 1 घंटे की ब्रेक होती है इनफ, उससे पहले हम आपको नहीं जाने देंगे। कहने का मतलब ये है आपकी कस्टमर डीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और हर बंदा आपसे इज्जत मांगता है, आप किसी भी फील्ड में हो, आपने अपना रेस्टोरेंट ओपन किया हुआ है, आपने कुछ भी किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके अंडर जितने भी स्टाफ हैं, आप उनकी 15 दिनों के बाद मीटिंग करें। उस मीटिंग में उनको बताएं कि आपकी ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग, ठीक है, काफ़ी आपके स्टाफ के जो है ना लड़कियां होंगी वो नहीं करती होंगी ग्रूमिंग, बहुत आज का जैसा दौर जा रहा है, आपको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा अगर आप घर से बाहर निकले हो, ठीक है। आपकी अगर आप सेल को ज़ीरो लेवल से अच्छे लेके अप लेवल तक लेके जाते हो, तो बी पॉजिटिव होकर अपना काम करें। आपकी ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कस्टमर को बातों में घुमा कर आना चाहिए। इसी तरह लास्ट टाइम कस्टमर मेरे पास आया,
तो वो जो थी ना, वो 3-4 औरतें थी, फुल गाँव की लग रही थी। और मैं जो थी ना, फिर मैं किंग मॉल से छोड़ के मूव ऑन करके चेज़अप चली गई। चेज़अप भी बहुत बड़ा मॉल है। तो वहाँ पे मुझे स्किन केयर के तौर पर रखा गया। वहाँ पे सीरम वगैरह मैंने सेल करे थे, जस्ट मेरी ही डीलिंग की वजह से। वहाँ पे मैं मेकअप सेल करती थी, और सामने बिल्कुल रैक था स्किन केयर का। उनके वहाँ कई सर आए, उनको मेरी डीलिंग अच्छी लगी, उन्होंने मुझे कहा कि तुम, मैंने फिर अचानक ही वहाँ से छोड़ दिया। उनकी कॉल आई मुझे, उन्होंने कहा कि आप चेज़अप आए, हम आपको सैलरी डबल देंगे, जस्ट मेरी डीलिंग की वजह से। और मैं, मेरे पास सिर्फ एक्सपीरियंस था। मैं आपके साथ अपना यकीन कर, आपको पता चलेगा क्या हो रहा है दुनिया में। मैं सिर्फ मेकअप सेल करती थी, मुझे सीरम का नहीं था पता, मुझे कुछ भी नहीं था पता। और वो फिर भी मुझे कह रहे हैं कि बेटा आप हमारे यहाँ पे आके हमारे सीरम सेल करें। फिर मैं सीरम की तरफ गई। फिर मैंने कहा हर बंदा बड़ी मेहनत से कमाता है, 2-2 हज़ार का सीरम है, अगर मुझे उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं गेन होगा, मैं कस्टमर को कैसे डील करूँगी। फिर मैंने 2-3 दिन सारी प्रोडक्ट्स पकड़ी, सारे फेशियल, सारे सीरम पढ़े, उसका किस, ये किस पर्पज़ के लिए, ये किस पर्पज़ के लिए, ये किस पर्पज़ के लिए है, उस प्रोडक्ट को पढ़ा, वो सारा नॉलेज ज़ुबानी याद किया। फिर मैंने कस्टमर डीलिंग शुरू कर दी। ठीक है। तो चेज़अप में मेरे पास एक कस्टमर आया, वहाँ पे मेरी सेल माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही थी। ठीक है। तो वहाँ पे कस्टमर आया, 2-3 ना औरतें थी, फुल गांव की लग रही थी। तो लड़कियां कहने लगी आपस में, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने ना किसी भी जहाँ पे भी जॉब की वहाँ पे फ्रेंड्स नहीं बनाए। ठीक है। तो खैर, तो मैं देखा, मैं दूर से ही देखा उसकी जब एंट्री हुई, मैंने कहा इस कस्टमर को यहाँ मैं पकड़ूंगी, फेस वॉश पे जो है ना कर। वो अल्लाह की तरफ से मेरे मेरे रैक के पास ही गुजरी थी, कोई लड़कियां उसको मुंह नहीं थी लगा रही उसकी ड्रेसिंग की देख के कि यार इसने क्या ले लेना है, यहाँ पे तो ब्रांड की चीज़ें हैं, 2-2 हज़ार की हैं, इसने कैसे ले लेना है। मैंने क्या किया, कस्टमर आया, मैंने कस्टमर को पकड़ा, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम मैम, कहती है पंजाबी में, कहती है हाँ जी वालेकुम सलाम। मैंने कहा आपको फेस वॉश सीरम क्या चाहिए, कहती बेटे मेरी बहन होगी, मैनू तो ना मुंह गोरा करने वाली क्रीम चाहिए है। मैंने कहा कोई मसला नहीं। मैंने कहा, मैंने दिल में सोचा कि यार इसे इंग्लिश में समझ नहीं आएगा, मैं अपनी प्रोडक्ट के बारे में जो भी कस्टमर को सेटिस्फाइड करती हूँ, इसके जो है जितने भी कंपाउंड उससे सेटिस्फाइड करती हूँ, इसको अपनी वर्डिंग में करूँगी। मैंने उसको बताया, मैंने कहा महंगा पैसों की तो बात नहीं ना, कहती नहीं नहीं 5,000 की भी क्रीम होएगी तो मैं ले लवांगी। लो, लड़कियां जलना शुरू हो गई, यार हमने इसे कस्टमर को पहले क्यों नहीं पकड़ा, अब तो इसकी मौज होगी, इसकी सेल होगी, इसकी कंपनी वाले खुश होंगे। खैर कोई नहीं। अल्लाह ताला की ज़ात कहते हैं ना, दिल साफ होना चाहिए, हसद नहीं होना चाहिए, किसी के बारे में भी आप गलत ना सोचो। ठीक है, कस्टमर के बारे में तो गलत बात करनी ही नहीं चाहिए। किस कस्टमर है वो बाद में है, लेकिन इंसान पहले है। और ये अल्लाह ताला ने भी कहा हुआ है कि किसी के बारे में दिल में खोट ना रखो। ठीक है, वो लेने की हैसियत रखता है, ठीक है, अदरवाइज कोई नहीं। आप कौन होते हो किसी को जज करने वाले। खैर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अच्छा ये आंटी मैंने बताया, मैंने कहा ये क्रीम है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपकी छाइयों को ख़त्म करेगी, ये वो कुल मिला के उस बंदी ने मुझसे कोई 10-12 हज़ार का सामान ले लिया। 2 हज़ार का सीरम, लड़कियां हैरान, हमें तो ये था ये 100 रुपये का साबुन भी नहीं लेगी। गांव की लग रही थी, लेकिन वो बेसिकली आई गांव से थी। ठीक है, लेकिन ज़मीनें उनके पास बड़ी थी, इस तरह का उनका बैकग्राउंड था। तो वो 10,000 का सामान लेगी। जो है ना, कहने का बेसिकली मतलब यही है कि आपने कस्टमर डीलिंग के दौरान उनकी ड्रेसिंग देखकर उनको जज नहीं करना। आपके लिए चाहे वो कोई मर्सिडीज से बंदा उतरे या कोई रिक्शे से उतरे, आपके लिए सारे इक्वल होने चाहिए। आपको पता है, अमीरों को आप जितना मर्जी इज्जत दे दो ना, होते ऐसे हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन 20-30% आपको रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं मिलता। लेकिन आप किसी गरीब बंदे को इज्जत दोगे ना, तो वो आपको उससे डबल देगा इज्जत। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होंगी। ये टॉपिक का खुलासा यही था कि आपकी कस्टमर डीलिंग एक तो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, और दूसरा, और हाँ आपको मज़े की बात बताऊँ, मुझे जो भी जो है ना गुजरावाला का माल ऑफ द गुजरावाला है, सॉरी किंग्स मॉल है, फिर वहाँ के सुपरवाइज़र ने मुझे निकाल दिया सिर्फ लड़कियों की बातें सुनकर। फिर मैंने अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन रखा। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने मम्मा को बताया, मम्मा टेंशन में आ गई, अब क्या होगा, तेरी कॉलेज की फ़ीस ये वो, तुझे मैंने कहा भी था इतनी इतनी शौकिया ना मारा कर, कोई बात नहीं, अगर सेल नहीं भी हो रही, तेरी कंपनी कौन सी इतनी सख्त थी ये वो। मैंने कहा मम्मा क्यों, जब मैं सेल कर रही हूँ, मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रही हूँ, सारी लड़कियाँ एक हो गई, मम्मा टेंशन में आ गई। मैं कहा मम्मा कोई मसला नहीं, अगर एक दरवाज़ा बंद होगा अल्लाह ताला इससे 10 दरवाजे खोलेगा। मम्मा कहते अच्छा चल तू चुप हो, तुझे ज़्यादा पता है ये वो, फिर कहा इतनी अच्छी जॉब थी, कोई मसला नहीं था, हर जगह कैमरे थे ये वो। तो लड़कियों ने क्या किया, सबने मिलकर सुपरवाइज़र को जो है ना अपनी तरफ किया, और जो है ना
सुपरवाइज़र को कहा कि इस लड़की को बाहर निकालें। सुपरवाइज़र को मैंने कहा कि आप मुझे निकाल क्यों रहे हैं, मेरी तो सेल बहुत ज़्यादा अच्छी है, मेरी कंपनी मुझसे खुश है। हाँ, अब आप कहोगे कि कंपनी ने क्यों नहीं आगे से साथ दिया। कंपनी भी जो बड़े बड़े स्टोर होते हैं ना, उनके आगे चुप हो जाती है। तो बस फिर लड़कियां इकट्ठी हुई हैं, सुपरवाइज़र ने कहा या तो मैं यहाँ रहूँगा या आप यहाँ रहोगी। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं, फिर उन्होंने मुझे निकाल दिया। लेकिन यह है कि अल्लाह ताला की ज़ात तो देख रही थी, मैंने अल्लाह की ज़ात पे छोड़ दिया। मैंने कहा कोई नहीं। और आपको एक मज़े की बात बताऊँ, वहाँ पे मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैं वहाँ पे ना 3 बजे जाती, मैं ना 3 बजे जॉब पे जाती थी, और कॉलेज से ना सीधा वहाँ पे, और 10 बजे वापस। कस्टमर डीलिंग के दौरान ही वहाँ पे कस्टमर आया, उस बच्ची को मैं मोटिवेट करती स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसकी मामा ने कहीं बताया कि मैं फैसलाबाद से आई हूँ, मुझे होम ट्यूशन के लिए ज़रूरत है। तो मैंने कहा अगर आप माइंड ना करो तो आप मेरी बेटी को 2 माह पढ़ा देंगी। मैंने कहा ठीक है। वो स्पेशल मिली, कितनी बड़ी गनीमत की बात है। वो अपनी बच्ची के साथ स्पेशल, उसने कहा मुझे घर की लोकेशन सेंड कर दीजिए कि मैं आपके घर आना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं, क्योंकि वो आउट ऑफ सिटी से आई थी, तो थोड़ा सा उसे डाउट था। कोई मसला नहीं, वो मेरे घर आई, अपनी गाड़ी में आई अपनी बेटी के साथ। घर आके मेरी मम्मा से सलाम वगैरह ली। उसने कहा फ़ीस शीस का कोई मसला नहीं, आप बस मेरी बच्ची को पढ़ाने वाली हो। मेरी मम्मा कहती आमना तो पढ़ा लेगी। मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था बच्चों को पढ़ाने का। मैं कहा मम्मा कोई मसला नहीं। और एक मज़े की बात बताऊँ, मैं 3 से 10 बजे तक पढ़ाती थी, जॉब करती थी, तो मुझे 25,000 मिलता था। कर करा के 30-35 हो जाता था। लेकिन वो बच्चों को पढ़ाने से मुझे, सिर्फ मैं 2 घंटा पढ़ाती थी और मेरी फ़ीस जो थी 20,000 थी। अल्लाह ताला ने दरवाज़ा वो बंद किया, मॉल का बंद किया, लेकिन एकेडमी का तो खोल दिया ना मेरे लिए, कितना बड़ा। फिर भी मैंने अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन रखा। और फिर ऐसा हुआ कि फिर दोबारा कॉल आई वहाँ से, किसी और मॉल से कॉल आई। उन्होंने कहा हमें आपकी पता चला आपकी कस्टमर डीलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप हमारे यहाँ पे आए। फिर मैंने वहाँ पे जॉब शुरू कर दी। ये सारे सफ़र में ना अल्लाह ताला की ज़ात पे आप यकीन रखिएगा। अगर एक दरवाज़ा बंद होगा ना, इंशाल्लाह आपको उससे अच्छा जो है ना, अच्छा मिलेगा। आपने कहीं पे भी मायूस होकर नहीं बैठना। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी जो है ना, आज के टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा नॉलेज गेन हुआ होगा। लोग आपको हसद करने वाले मिलेंगे, आप अपना अच्छा काम करोगे 100% दोगे, हसद करने वाले मिलेंगे, लेकिन टेंशन नहीं लेनी। अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन रखना है। ठीक है। मेरे ऐसे मेरे साथ बातें करते थे, सारे एक हो जाते थे, लेकिन ना मैं, मेरी आंखों में आंसू होते थे, मैं अपने आंसू साफ कर लेती थी, ये सोच के कि अगर मुझे यहाँ से जॉब से निकाल दिया जाएगा तो क्या होगा। मेरी बहनें पढ़ रही थी, लेकिन मैं दिल में ऊपर से हंसती थी, वो हंसना हंस हंस के डीलिंग करने, दिल्ली दिल में रो ना, मैं दिल्ली दिल में रो रही होती थी कि यार अब क्या होगा। मुझे तो अब सुपरवाइज़र ने कह दिया कि तुमने यकम तक अपना जो है ना कहीं और जॉब देख लो। तो मुझे जॉब भी नहीं थी मिल रही। तो मैं ना बड़ा रोती थी, दिल्ली दिल में बड़ा ज़्यादा मैंने रोना, लेकिन सामने सबके स्माइल पास करके कस्टमर डील करना। कॉलेज से मैंने आना फुल, मैंने थके होना, टूटे होना। ठीक है। खाने की भी होश नहीं होनी। 1 घंटे की मुझे ब्रेक मिलती थी ना, वहाँ पे 8 घंटे खड़े रहना, उसमें से 1 घंटे की ब्रेक मिलती थी। उसमें भी मैं अपना कॉलेज का याद कर रही होती थी या पढ़ रही होती थी। मैंने कोई फजूल एक्टिविटीज़ नहीं करनी। लड़कियां 1 घंटे के लिए बाहर चल जाती थी घूमने के लिए, बाहर रेस्टोरेंट से खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। लेकिन जो मैं थी, मैंने अपना वो 1 घंटे में जो है ना असाइनमेंट मिली होनी कॉलेज की, वो कर लेनी। लेकिन जो है ना, मैंने दुनिया वालों को नहीं देखा। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो ना, कुछ भी बड़ा करना चाहते हो, अकेले रहना सीखो। अपनी कंपनी जो है ना, उन लोगों में बनाओ जिससे आपको कोई ना कोई नॉलेज मिले। अदरवाइज सबसे बाइकआउट कर लो। और फ्रेंडशिप करो तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात से करो। अल्लाह ताला की ज़ात को कहो कि मुझे या अल्लाह ये चीज़ चाहिए, और आप ज़्यादा बेहतर जानते हो ये मेरे हक़ में बेहतर है कि नहीं है। और मैं आपको यही बताऊंगी कि उस मॉल में भी मेरे साथ बेइंसाफ़ी हुई सिर्फ मेरी डीलिंग की वजह से। लेकिन मुझे अल्लाह की ज़ात पे यकीन था, और इसी तरह से मूव ऑन करके चेज़अप चली गई। वहाँ की स्टाफ बहुत अच्छा था, वो मुझे अप्रिशिएट कर रहा था मेरी डीलिंग पे, लेकिन वहाँ के लोग मुझसे बड़ा ज़्यादा हसद कर रहे थे। इर्द गिर्द वाले जितने भी लोग थे मुझसे काफ़ी ज़्यादा हसद कर रहे थे। लेकिन वहाँ की जो स्टाफ था मुझे अप्रिशिएट करता था, वो ऑल टाइम मुझे कैमरे से वॉच कर रहा होता था कि ये लड़की इतनी सिंसेरिटी। एक और बात, आपके काम में बरकत तब डलेगी जब आप फुल सिंसेयर होके काम करोगे, फुल लॉयल होके काम करोगे। दिल में किसी के बारे में, अपने बॉस के बारे में, अपने ओनर के बारे में, मेरे सुपरवाइजर मेरे साथ सही नहीं थे है ना दूसरे मॉल में, मैं फिर भी उनके बारे में दिल में गलत, मैं ये कहती थी अल्लाह ताला ने हदायत दे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं उधर जाऊँ तो मुझे काफ़ी इज्जत मिलती है। हालांकि निकाला भी उन्होंने, लेकिन उनको शायद अल्लाह ताला ने उन्हें बता दिया वहाँ की मैनेजमेंट को, एक माइंड में बात डाल दी हो कि आपने उस लड़की के साथ अच्छा नहीं किया होगा। तो मेरी, अगर आप सुन रहे होगे कि अगर आपके अंडर स्टाफ काम कर रहा है, तो आप प्लीज़
आप अपने सुपरवाइज़र पे या स्टाफ पे काम ना छोड़ दिया करें। आप पूछा करें स्टाफ से, फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप वाला जो है ना माहौल रखें। उनसे पूछें कि क्या आपके सुपरवाइज़र आपके साथ सिंसियर है। मैं माँ जो गुजरावाला में बहुत बड़ा मॉल है चेज़अप, उसको मैं सल्यूट पेश करती हूँ कि उनके स्टाफ बहुत अच्छा है। स्टाफ नहीं था अच्छा, हसद करने वाले थे, लेकिन वहाँ की जो मैनेजमेंट है, जो वहाँ के जितने भी सुपरवाइज़र हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छे से अप्रिशिएट करने वाले। ऑल टाइम वहाँ की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, ऑल टाइम अपने स्टाफ को देखने वाले कि कोई मसला तो नहीं, और उनको अप्रिशिएट करने वाले। तो बाकी मुझे आपको ये सारी बात बताने से ये मैं ये या उस मॉल की या उस मॉल की बात गलत नहीं कर रही। मैं आपको ये बस बता रही हूँ कि आपकी कस्टमर डीलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। दुनिया वालों की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अगर आपका दिल साफ़ है तो आपको जॉब से निकाल भी देते हैं, तो आप अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन रखें। अल्लाह ताला आपको उससे ज़्यादा अच्छा जो है ना, उससे ज़्यादा अच्छा ओपन जो है ना, बहुत अच्छा जो है ना, उससे बिल बहुत ही अच्छी जो है ना आपको जॉब देगा। क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना, उसको ज़्यादा अच्छा पता है कि मैंने अपने बंदे को कैसे स्टैंड करना है। तो लेकिन जब मैं गई चेज़अप गई, वो भी बहुत ज़्यादा होशियार निकले। वो कैसे निकले, स्टाफ बहुत ज़्यादा अच्छा था। उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारी चीज़ सारी सेल हो गई है, अब तुम ऐसा करो, हम अपना ब्रांड छोड़ के हमारे ब्रांड की चीज़ें सेल करना शुरू दो। हम उसके बदले में क्या करेंगे, हम आपको इजाज़त दे देंगे कि आप हमारे कॉस्मेटिक से तैयार हो सकते हो। वैसे तो इजाज़त नहीं थी कॉस्मेटिक से तैयार होने की, ठीक है। कॉस्मेटिक से मैं स्किन केयर पे खड़ी थी, तो स्किन केयर केयर की लड़कियों को बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है कि वो कॉस्मेटिक की साइड पे जाके मेकअप कर ले। लेकिन वहाँ के सुपरवाइज़र ने क्या किया, उसने कहा कि बेटा तूने अपनी चीज़ें सेल कर ली, अब तुम चेज़अप की जो है ना चीज़ सेल करो। लेकिन जो है ना आप उसके बदले बेटे हमारे जो है ना चेज़अप की जो है ना चीज़ सेल करो, तो हम आपको रेडी होने की इजाज़त दे देंगे। रेडी इस वजह से मैं होती थी कि आप अगर चीज़ सेल कर रहे हो ना, तो अगर आपकी ग्रूमिंग अच्छी नहीं ना, अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं ना, तो कस्टमर आपकी तरफ कभी भी अट्रैक्ट नहीं होगा। तो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए आपकी ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपके पास उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज, स्माइली फेस, और कस्टमर को इतनी इज्जत हो कि वो सोचे कि यार पता नहीं मैं कौन से वीआईपी जगह पे आ गया हूँ। और इज्जत जस्ट मुंह से नहीं देनी, दिल से देनी है। तो फिर देखेगा अल्लाह ताला आपके काम में कितनी बरकत डालेगा। उम्मीद करती हूँ आपको जो है मेरी आज की छोटी छोटी दो स्टोरी से काफ़ी नॉलेज मिला होगा। ओके, जल्ला हाफिज़।